डिफरेंशियल प्राइवेसी, हम इस बारे में पिछले कुछ दिनों से लगातार बात कर रहे हैं। हमने कल ही भी बात की थी कि डिफरेंशियल प्राइवेसी को इम्प्लीमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस क्या हैं, खास करके भारत देश में। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार रोज प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल प्राइवेसी की इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस। पहले 1 मिनट लगा लेते हैं, डिफरेंशियल प्राइवेसी क्या है इस पर फिर से बात करते हैं। आप डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, थर्ड पार्टीज के साथ शेयर करते हैं, और हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं रिसर्चेस की। डेटा को सेफ रखने के लिए आप उसको इंक्रिप्ट करते हैं, थर्ड पार्टी को देते हैं, वो उस पर रिसर्च करके आपको रिजल्ट देता है, या पब्लिक रिसर्च में डेटा यूज होता है। जब थर्ड पार्टी को डेटा दिया जाता है तो ज़्यादातर उसको एनोनिमाइज करके दिया जाता है, जिससे कि वो फर्दर सेफ रहे। एक पर्पज़ ये भी होता है कि क्या पूरा रिकॉर्ड रिसर्च के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे अगर हेल्थ केयर का रिकॉर्ड है, उसमें पेशेंट का नाम, पता और आधार कार्ड नंबर वगैरह है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो उसका जेंडर क्या है, उसकी उम्र क्या है, कौन सी लोकेलिटी है, क्या सिम्टम्स है, तो हम एनोनिमाइज करके नाम, आधार कार्ड, पता वगैरह छुपा देते हैं। लेकिन कुछ केसेस आते हैं जिसमें वो फुल प्रूफ नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कि वो एक कॉलोनी का है, और उस कॉलोनी में आपको पता लगता है कि ये बीमारी एक 50 साल के आदमी को है, और उस कॉलोनी में 50 साल का एक ही आदमी है। ऐसे करते करते आप पैटर्न्स बना के, एफर्ट लगता है, आसान नहीं है, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप डेटा ही क्रिएट कर लेते हैं, तो प्राइवेसी का गड़बड़ हो जाती है। नेटफ्लिक्स का एक एग्जाम्पल हम अभी डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल प्राइवेसी क्या करती है? डिफरेंशियल प्राइवेसी डेटा में रेंडमनेस डाल देती है, नॉइज डाल देती है, जिसकी वजह से आप डेटा पढ़ नहीं पाते, और आपको सिर्फ उतना पोर्शन एक्सपोज रहता है, विदाउट नॉइज रहता है, जो पोर्शन आपको रिसर्च के लिए चाहिए। हटा कुछ नहीं वहां से, लेकिन सिर्फ आपके काम का डेटा क्लियरली विजिबल। ओपन डीपी और गूगल की लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं इसको एक्टिविटी को करने के लिए। हमने कल वाले वीडियो में इसकी टेस्टिंग की बात भी की थी। आपको डेटा मिल गया रिसर्च करने के लिए, आपको ये नहीं पता वो डेटा किसका है, जबकि एनोनिमाइज डेटा जो है वो पैटर्न्स के बेसिस पर रिकवर कर सकता है। जैसे नेटफ्लिक्स ने एनोनिमाइज्ड रिसर्च पब्लिश की, IMDb ने सिमिलर रिसर्च की, और रिसर्चर्स ने दोनों के रिजल्ट को कंपेयर किया और नेटफ्लिक्स के यूजर्स की डिटेल मैप कर ली। IMDb एनोनिमाइज नहीं था। तो एक किसी लेवल पे जाके एनोनिमाइज डेटा में भी खतरा पैदा हो सकता है, और वहां पे चाहिए आपको डिफरेंशियल प्राइवेसी। आपने नॉइज डाल दिया, और जो सीक्रेट रखने वाला डेटा था वो सीक्रेट रह गया। अब ये ना हो, पहला चैलेंज एक्यूरेसी वर्सेस प्राइवेसी ट्रेड ऑफ, कि आपने नॉइज इतना डाल दिया कि प्राइवेसी गायब हो गई। ऐसा हो सकता है? आप करना यही चाहते हैं, तो प्राइवेसी छुपी रही, मतलब कि उसका नाम पता छुपा रहा, लेकिन नॉइज इतना ज्यादा हो गया कि जो बाकी का जो डेटा था उसकी एक्यूरेसी में कॉम्प्रोमाइज आ गया। अब पूरा डेटा प्रॉपरली रीडेबल नहीं है। तो जितना ज्यादा नॉइज उतना एक्यूरेसी का रिस्क। तो आपको टेस्टिंग करते हुए एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि किस लेवल तक आप एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, किस लेवल तक आप नॉइज कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। नया कंसेप्ट है, प्राइवेसी ही नया कंसेप्ट है, ऊपर डिफरेंशियल और नया कंसेप्ट है। प्रॉपर टैलेंट, स्किल्स और टूल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मिटिगेट करना जरूरी है अगर आप डेटा की सेफ्टी चाहते हैं तो। अभी भी लोग कंफ्यूज हैं एनोनिमाइज क्या है और डीपी क्या है। मेरे वीडियोस देख के शायद कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। इंटीग्रेशन विद लेगेसी सिस्टम्स, नए सॉफ्टवेयर बनते हैं, पुराने चीजों को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करते। मेरे पास आज भी एक डिस्कशन में निकल गया, विंडोज एक्सपी चलानी है, विंडोज विस्टा चलानी है। ठीक, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप नई रिसर्च करेंगे तो नए टूल्स यूज़ करेंगे, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये ज़रूरत है कि नई रिसर्च के लिए नए पाइपलाइंस बनाएं, नए टूल्स यूज़ करें, और जिससे कि आप कंट्रोल्ड तरीके से क्वेरीज डाल सकें। इंडियन बिजनेसेस अभी प्राइवेसी पे भी हेजिडेंट है, डिफरेंशियल प्राइवेसी पे और ज़्यादा कॉस्ट आएगी। डिफरेंशियल प्राइवेसी डीपीडीपी एक्ट में मैंडेटेड भी नहीं है, तो इसलिए लोग डिले कर सकते हैं। ज़रूरी है बिजनेसेस को ये समझना कि डिफरेंशियल प्राइवेसी सिर्फ रेगुलेटर्स के लिए नहीं है,
डेटा की क्वालिटी और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपना डेटा आपके पास रखा है। डिफरेंशियल प्राइवेसी के इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।